सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार और राम राम। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स की आज की क्लास में, जिसमें आज अपने लास्ट एंड फाइनल पार्ट पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस का। इससे प्रीवियस मेरे प्रिय विद्यार्थियों अपने 4 पार्ट अच्छे से कवर कर लिए थे, टाइप वाइज इसके क्वेश्चन लगा लिए, इसकी थ्योरी भी कवर कर ली थी। चलिए आज अपने 5 नंबर भाग पढ़ना है और 5 नंबर भाग में प्रिय विद्यार्थियों आज अपने मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे और एक टाइप भी आज मैं आपको फाइनल एंड लास्ट पढ़ाऊंगा इस टॉपिक के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। एक बार जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं भाई, एसएससी वाले स्टूडेंट हैं, रेलवे वाले स्टूडेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना ताकि आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते जाएं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का भाग नंबर 5 है आज की क्लास का और टॉपिक है अपना लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपका कंप्लीट मैथ कोर्स के अंतर्गत चल रहा है एकदम निःशुल्क और एसएससी सीजीएल को लेकर ये टारगेटेड है। इसके अलावा एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सीएचएसएल है, एमटीएस या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, इवन यहाँ तक कि रेलवे ग्रुप टी, एनटीपीसी या जो भी आप एग्जाम दे रहे हो सेंटर लेवल का, तो भाई उस सभी कोर्सेज के लिए ये एकदम बेस्ट रहेगा आपका। चलिए शुरू करते हैं। आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज का जो टाइप रहेगा वो आपका बिल्कुल किस पर डिपेंडेंट रहेगा, मिक्स क्वेश्चन पर आधारित रहेगा, ठीक है। और इसके साथ में एक लास्ट एंड फाइनल टाइप भी अपने लगाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, लोकल ट्रेन, एकदम प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और आराम से पढ़िएगा। सीपीओ एसआई में आया है 2019 में। लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य है 140 रुपये। यानी ये कह रहा है कि जो लोकल ट्रेन है, ठीक है ना, उसके दैनिक टिकट का, पर डे की टिकट का जो मूल्य है वो मेरे भाई कितना है, 140 रुपये है, ठीक है। मासिक पास का मूल्य है कितना, अगर वो महीने का पास बनाए, और एक महीने में दिन कितने होते हैं मेरे भाई, 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे 140 दैनिक टिकट का मूल्य है तो 30 दिन का कितना मूल्य बन जाएगा। यानी अगर आप प्रतिदिन किसी ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और हर दिन का आपके पास 140 रुपये लग रहा है टिकट का, और 30 दिनों का कितना लगेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 4200 रुपये लगेंगे, 14 × 42, यानी ओवरऑल आपके पास जो टिकट का कॉस्ट बैठेगा यानी टिकट का जो टोटल आपकी कीमत बैठेगी वो कितनी बैठेगी, 30 दिनों की 4200 बैठेगी। इस बात को सभी समझे अच्छे से। चलिए अब वो क्या कह रहा है कि आपके पास का जो टोटल प्राइस है, यानी अगर पास बना के आप सफ़र करते हो तो मात्र आपके पास 3276 रुपये ही लगते हैं। मोहन मासिक पास खरीदता है और महीने के 30 दिन यात्रा करता है, तो 30 दिन की यात्रा का निकाल लिया, तो बताइए अब उसकी बचत कितने प्रतिशत होगी। अगर वो पास बनाता है मेरे भाई तब उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं ट्रेन वालों को, तब देने पड़ते हैं 3276 रुपये। यही बात है क्या, ठीक है। अगर वो बिना पास के जाता है 30 दिन, पूरी यात्रा करता है 30 दिन भाई, तब उसको कितने लग रहे थे, 4200 लग रहे थे। यानी इस कंडीशन में वो कितने रुपए बचा रहा है, तो आप ध्यान से देखिए 924 रुपये बचा रहा है। बस यही तो आपको चाहिए था। सेविंग कितनी कर रहा है, यानी कितने पैसे की बचत कर रहा है जब वो पास बनाकर यात्रा कर रहा है, तो 924 रुपये की बचत कर रहा है। कर किस पर रहा है भाई, 4200 पर कर रहा है, तो 924 की बचत कर रहा है, 4200 पर कर रहा है, क्योंकि टोटल कॉस्ट उसकी कितनी बन रही है 30 दिनों की, 4200 रुपये, और परसेंटेज चाहिए सेविंग का, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ये आपके पास सेविंग का परसेंटेज आ जाएगा भाई मेरे, ठीक है। शानदार तरीके से समझते जाओ और मेरी भाषा को ज़रूर समझना, साथ साथ में डाटा को रिलेट करते हुए। 2 0 से 2 0 कट गई, 22 का डबल और 22 का डबल, ये लो 22% बनेगा भाई मेरे, ठीक है। 42 का डबल और 42 का डबल, 22% इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी राइट। बहुत ही शानदार गजब क्वेश्चन है। बस आपको केवल लैंग्वेज पर चीज़ें दी थी, ठीक है। पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। 30 दिन महीने में बताए हैं, टोटल यात्रा 30 दिन की करता है, एक दिन में 140 रुपये लगते हैं, तो 30 दिन तक कितने लगेंगे, 4200 रुपये लगेंगे। लेकिन वो कहता है कि अगर वो पास बना के यात्रा करे तो उसको कितने जमा करने पड़ रहे हैं, मात्र 3276 रुपये उसको जमा करने पड़ रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन में बचा कितने लिए उसने, अंतर डिफरेंस कर देंगे, बचा कितने लिए भाई, 924 रुपये बचा लिए। कब, जब उसने पास बनाकर यात्रा की। अब यही पूछा है कि एग्जैक्टली उसकी सेविंग कितनी थी, बचत का परसेंट कितना था। सेविंग थी 924 की, टोटल कॉस्ट पर सेविंग थी यानी 4200 पर थी, और गुना 100, परसेंटेज बनाना है तो गुना 100 का करते हैं, और अगर अपने इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 22%। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बनाइए। ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, सीजीएल में पूछा है 2019 के अंदर, टायर फर्स्ट में, ठीक है भाई। प्रीलिम्स में आया है सीजीएल प्री के अंदर 2019 में। ए ने 5400 रुपये में एक आर्टिकल खरीदा, एक वस्तु खरीदी, 30% की हानि पर उसको आगे क्या कर दिया, बेच दिया। यदि इससे प्राप्त राशि उसने एक और वस्तु खरीदी, है ना,
इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के प्रॉफिट पर बेच दिया। अब अपने से पूछा है टोटल लाभ या हानि परसेंटेज, ठीक है। अब देखें तो व्हाट वाज हिज ओवरऑल परसेंटेज गेन एंड लॉस, तो अपने को गेन और लॉस परसेंटेज पूछा है, वो भी ओवरऑल। तो बनाइए भाई, लाभ या हानि प्रतिशत बनाना है आपको, परसेंटेज में बनाना है आपको। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात तो इस प्रश्न की ये है कि अगर आप 5400 रुपये में एक वस्तु खरीद रहे हो, इसका यहाँ पर कोई भी महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि डाटा परसेंटेज में पूछा है आपसे और आप केवल और केवल परसेंटेज का ही डाटा यूज़ करेंगे। तो चलिए 100 मान के चल रहा हूँ मैं आर्टिकल का प्राइस, इस पर शुरुआत में कहता 30% का लॉस हुआ, तो मैं प्रोडक्ट बेचूंगा कितने में? 70 में। माई सेलिंग प्राइस इज़ 70 में बेच दूंगा। फिर कह रहा है कि भाई 60 का लाभ हुआ और 100 पर 60 का लाभ होता है तो कितना आता है मेरे भाई? 160 आता है। इस बात को समझे या नहीं समझे? मेरे को नेट ओवरऑल का मतलब होता है नेट, मेरे को नेट परसेंटेज चाहिए इस पर। ये तरीका परसेंटेज में आपने पढ़ा हुआ है, नेट परसेंटेज चाहिए भाई मेरे। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई? ठीक है, हाँ, इस चीज़ को समझते रहना साथ साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। कंप्लीट। चलिए तो आइए देखते हैं, नेट परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज का मतलब 2 जीरो होती है भाई, कट गया। 16 × 7 कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा। ये लो, गजब बात है। अब 100 वाली चीज़ आपने 112 में दे दी तो भाई कितने का प्रॉफिट खा लिया? 12% का। और यही आपसे पूछा है 12% का गेन, गेन का मतलब प्रॉफिट, ठीक है, 12% का गेन आएगा भैया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, एकदम बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है शाम। अब इस क्वेश्चन के लिए भी ना बहुत सारे मेरे प्रिय विद्यार्थी ना क्या करते हैं, सक्सेसिव लगा देते हैं। सक्सेसिव फ्रैक्शन से कर सकते हो, 30% 3/10, 60% 3/5 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट कई बच्चे भाई इस फॉर्मूले के अंदर भी डालते हैं चीज़ों को, a + b ± a × b, ठीक है, /100। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े। अब इतने बेसिक डाटा की अपने को चीज़ें बनानी थी और इतने बेसिक डाटा के लिए अपने ये मेथड लगाए, है ना, फॉर्मूले वाला, तो गजब बात नहीं होगी भाई, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि लैंग्वेज पर ही चीज़ों को तैयार कर लो। हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी 200 अंडे खरीदता है। मिक्स क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और देखो सीजीएल में आए हुए, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सीजीएल नहीं है, यानी कि मोस्टली एसएससी, सीजीएल का मतलब एसएससी है, सीजीएल में एमटीएस है, या जितने भी आपके एग्जाम है, ठीक है, सीएचएसएल वगैरह वगैरह। तो चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को भाई, गजब क्वेश्चन है। एक व्यापारी 200 अंडे खरीदता है, ठीक है, लिख रखा है अभी, ए मर्चेंट 200 एग्स, 200 अंडे भैया मेरे खरीद रहा है, जिसमें से उसने 38 अंडे टूटे निकाले, ठीक है, देख लो, ब्रोकन का मतलब भाई टूट जाना। 38 अंडे टूटे निकाले, बाकी के जो अंडे बच गए भाई उसको 4.80 रुपये प्रति दर्जन, दर्जन में कितने आर्टिकल आते हैं? 12 आर्टिकल आते हैं, ठीक है। तो इसने कहा 4.80 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए। ऐसा करने पर 8% का प्रॉफिट हुआ। उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए था शुरुआत में? ये अपने से पूछा गया। गजब क्वेश्चन है भाई, गजब क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। बनाइए सारे के सारे बच्चे, देखते हैं कौन सा प्रिय बच्चा इसको पहले। और जितने बच्चे भाई इस सेशन को देखते हैं, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में होमवर्क के प्रश्नों का जवाब जरूर दें। जिन बच्चों ने दिया है बहुत अच्छा लगता है कि आप चीज़ें समझ पा रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप सीरियस होकर पढ़ रहे हो, आप मन से लगन से चीज़ों को कर रहे हो। बस यही बात ध्यान में रखना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, मन को जीतने देना है, यानी कि मन के अंदर जीत का भाव रखना है, हारने का भाव नहीं रखना। चलिए इसी के साथ में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। गजब क्वेश्चन है भाई। टोटल अंडे थे खरीदे गए 200, उसमें से 38 तो टूट गए, ठीक है। टोटल अंडे, ये लो जी, टोटल अंडे लिख दूँ यहाँ पे। टोटल अंडे कितने खरीदे गए भाई मेरे? आप कहेंगे 200 खरीदे गए, इसमें कितने टूट गए भाई? 38 टूट गए, ये लो, गजब बात है। बचे कितने? शेष कितने रह गए? रिमेनिंग 162, 162 रह गए। इस बात को समझे भाई, शेष अंडे कितने रह गए मेरे पास? 162 अंडे रह गए, आया ना कहना। चलिए अब ये कह रहा है कि इतने रुपए प्रति के हिसाब से बेचा, सेल किया भैया, सेल किया, तो मुझे डाटा भी सेलिंग प्राइस का बनाना है, ठीक है। चलिए, पर अंडा इतने रुपए में बेच रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि पर अंडा नहीं बेच रहा, 4.80 रुपये प्रति दर्जन में बेच रहा है। और एक दर्जन में कितने होते हैं भाई? 12 अंडे होते हैं। तो 12 में से कितने बेच दिए? 4.80 बेच दिए। और आप कह रहे हो कितने बेचने हैं? जितने टूट गए वो तो निकल गए,
162 बेचने हैं भाई, ये लो गुना कर दिया 162 का, ये 162 अंडों का एसपी आ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ 162 अंडे, इस बात को समझे। चलिए भाई मेरे एक पॉइंट हटाता हूँ, यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो नीचे मैं 2 जीरो लगा सकता हूँ क्योंकि 2 छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है, 1 जीरो से जीरो कट गया, 12 चौके 48। चलो मेरे भाई गजब बात है, इस बात को समझे। 4 का गुना 162, 16 चौके 48, 4 दूनी 8, और नीचे 1 जीरो लगी है तो पॉइंट भी लगा देंगे। 48.4, 48.4 आपके पास क्या आया, 48.4 आपका आया एसपी। 48.4 रुपये में आपने बेचे कितने अंडों को, 12 अंडों को। दर्जन में कितने मेरे भाई, 12। बात भी सुनते रहना साथ साथ में, मजा आएगा आपको। आगे कह रहा है कि ऐसा करने पर 8% का लाभ भी हो रहा है, 8% का लाभ इस पर ही हो रहा है फिर। तो चलिए भी 484 या 48.4 पर 8 का लाभ लेना है भाई, तो इस पर अगर अपने 8 का लाभ लेंगे तो चलिए 100 पर 8 का लाभ लेते हैं भाई, 108, यानी इस 108 का मान है इतना, तो 100 का मान कितना, इंटू 100 कर दिया। अब भाग दे दो इस पे कंटिन्यूसली, अच्छे से चीज़ें तैयार हो जाएंगी। देखो तो भाई मेरे इसका एक पॉइंट हटाया, 1 जीरो लगाई, जीरो से जीरो कट गई। सबसे पहला काम किया करो कैलकुलेशन में डेसिमल हटाने का, दशमलव हटाने का। अब ध्यान से देखें ना, यहाँ पे 8 है, अब ये पूरा पूरा कटेगा यार, ये 1 है, इसका लगभग 4 गुना है, इसका लगभग 4 गुना, और यहाँ पे 108 एक्स्ट्रा है और यहाँ पे 84 एक्स्ट्रा है। तो भाई देखिए ना, 8 कब आएगा, यहाँ पे 4 कब आएगा, जब मैं इसका गुना 6 से, 8 छिक्का 48, 8 छिक्का 48, या तो ऐसा करूँ, ठीक है, तो मैं करके देख लेता हूँ अगर ऐसा है। अगर नहीं दिमाग में ऐसी चीज़ आ रही कि फिर आपके पास शानदार तरीका तो यही है कि आप 4 से काट दो, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 एक कम 4। यहाँ 4 से काटूंगा तो भाई कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 बच गए 28, 7 चौका 28, ये लो जी 27 बार गया या नहीं गया भाई, मैंने कितना लिख दिया यार, यहाँ मल्टीप्लाई कम कर दिया भैया, 8 चक्का नहीं 8, 16 चौका 64 था यहाँ पे। ओह माय गॉड, 64.8 रुपीज़। तभी हम सोचे यार ये इतना कैसे बन रहा है। चलो अब कैलकुलेशन सही है, 64.8 है। 64.8 पर भाई छोटी छोटी गलतियाँ बड़े बड़े शहरों में होती रहती है मेरे भाई, ठीक है, गजब बात है। 108, अब ये 8 छिक्का 48 पूरा पूरा कटेगा 6 बार, इस पॉइंट ने 1 जीरो काट दी, 10 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 60%। अब गजब बात होगी, 60 रुपीज़, परसेंट नहीं आया भैया, 60 रुपीज़, गजब। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती, ठीक है। तो मेरे भाई गुना यहाँ पे 162 का 4 से थोड़ा सा मिस्टेक में आ गया था, अब सही है, अब गजब है एकदम, तालियां हो जाए फिर इसके साथ में। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, ऑप्शन बी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गजब क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 600 रुपये में, देखो सेम क्वेश्चन है भाई, है ना, एक फल विक्रेता, ये भी देखो सीजीएल में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल ने पूछा है, ठीक है, सीजीएल 2018 टाइप सेकंड में। एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है, उसमें से कुछ सेब खराब थे, जैसे पिछले वाले में अंडे खराब थे, टूट गए थे मतलब ना, और जो कुछ खराब थे उन्हें उसने फेंक दिया, बचे हुए सेब को 3.50 रुपये प्रति सेब की दर से बेच दिया, 198 का लाभ हुआ। पिछले प्रश्न में यहाँ लाभ जो हो रहा था वो परसेंटेज में हो रहा था, अब की बार लाभ रुपए में हो रहा है। बात वही है, कितने परसेंट सेब फेंके, यानी जो फेंके गए सेब हैं, खराब सेब हैं, उनका परसेंटेज पूछा है, ठीक है ना, लिख रखा ना मेरे भाई, ठीक है। द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ एप्पल थ्रू अवे आर, यानी कितने उसने थ्रू कर दिए भैया, उसको कितने फेंक दिए, कितने थ्रो कर दिए बार, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। बनाओ भैया, सेम क्वेश्चन है, जो बस अब की बार डाटा परसेंटेज में नहीं दिया, बस बात इतनी इसकी, बाकी कोई फर्क नहीं है उस प्रश्न में, इस प्रश्न में, है ना, बाकी तो कोई भी फर्क नहीं है उस प्रश्न में यार। 600 तो टोटल सेब हैं, 600 रुपये में तो खरीदे 240 सेब हैं, ठीक है, 198 का लाभ हुआ। अब लाभ होगा किस पर, खरीदे गए मूल्य पर, एसपी सीपी पे लाभ होता है, सीपी पे ही हानि होती है, ठीक है। तो 600 रुपये में तो खरीदा था, तो सेलिंग प्राइस निकाल लूँ मैं सेब का, एसपी क्यों निकाल रहा हूँ, किसी ने पूछा रास्ते में चलते चलते कि मेरे भाई एसपी क्यों निकाल रहे हो, तो आप ये बताना, क्योंकि सर डाटा एसपी का दे रखा है, 3.50 रुपये प्रति सेब की दर से बेचता है, बेचने का मतलब सेल, एसपी
विक्रय मूल्य, इसलिए एसपी निकाल रहा हूँ। पिछले प्रश्न में भी एसपी निकाला था, तो एसपी निकाल रहा हूँ मेरे भाई। यहाँ पे देखो 600 तो रुपये हैं जिसमें खरीदे, ठीक है। 198 का लाभ हो गया, ये लो जोड़ दिया, ठीक है। सीपी इस पर लाभ होता है तभी तो एसपी बनता है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है लाभ हानि का, तो जुड़ता है लाभ, इसलिए लाभ जोड़ दिया भाई। 600 में 198 जोड़ दिया, ठीक है। 798 आ गया या नहीं आ गया, इस बात को समझे। 798 आपके एसपी आ गया, एप्पल्स का, सेबों का विक्रय मूल्य। अब आगे बढ़े, टोटल सेब 798, टोटल ही मान के चल लो, टोटल सेब निकालने हैं। 798 में तो बेचे आपने, और उसमें से कहता है जी कितने में बेचे, आप कह रहे हो सर 3.50 में बेचे या 3.5 में, तो 3.5 का मान कितना है, 798 है। एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मतलब टोटल निकाल लो यहाँ से, टी 798 बटा 3.5, ठीक है। मैं ये कुल सेब की वैल्यू निकाल रहा हूँ ताकि उसमें से पता चल जाएगा खराब कितने थे। 3.5, ये लो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ गई, 5 के पड़े से 7 बार, 5 एक कम 5, 2 29, 5 5 25, 4 9 5 45, 3 30, 6 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 1 बच गया, फिर 7 दूनी 14, ठीक है। तो 14 के बाद में 19 था, ये 5 बच गया, 8 7 56, 228 टोटल सेब आ गए मेरे पास। 228 क्या आ गए भाई मेरे, टोटल सेब आ गए मेरे पास। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? अब मेरे को फेंके गए सेबों का परसेंटेज चाहिए, ठीक है, फेंके गए सेबों का परसेंटेज चाहिए। तो आइए, 600 में कितने सेब खरीदे थे, 240, ठीक है। 240 तो सेब खरीदे थे, उसमें से बेचे कितने, 228 बेच दिए, तो बाकी फेंके गए होंगे, कम कर देंगे इसमें से, 240 में से 228 कम करेंगे, 12 से फेंके गए होंगे, और किस में से फेंके गए होंगे भाई मेरे, 240 में फेंके गए होंगे। मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ आज आपको, हमेशा ही बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। कारण ये है क्योंकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। 2 और 2 का भाग दूंगा 10 में कितना आ जाएगा भाई, 5% फेंके गए होंगे। ये लो भाई मेरी, क्योंकि फेंके गए तभी निकलेंगे जब आपके पास टोटल सेब का एसपी निकलेगा, कितने बेच दिए। 240 तो खरीदे थे, इसमें से 228 आपने साफ साफ सेब बेच दिए, बाकी बचे 12 फेंके थे, किस पर फेंके थे, 240 पर, 5% सेब फेंके आपने, ठीक है। चलिए, ये 600 का इस्तेमाल करके एसपी बनाया मैंने, और ये एसपी की वैल्यू निकाली 228, क्योंकि 3.5 की दर से आप सेबों को बेच रहे हैं। इस बात को समझे अच्छे से, कौन बच्चा समझा कमेंट बॉक्स में यस करो, मज़ा आया या नहीं आया। आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। CHSL 18 में पूछा है, बस ये क्वेश्चन बिल्कुल लैंग्वेज पर है, जिस बच्चे ने इस प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ ली अच्छे से वो बना लेगा। एक ऑयल रिफाइनरी है, 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीद रही है, 10% इसमें से व्यर्थ हो गया, इसका 10% निकाल दो, इसमें से घटा दो, जो कि व्यर्थ हो गया। यदि रिफाइनरी 5% का लाभ लेती है तो ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि 8% टैक्स भी उसमें जुड़े, टैक्स भी शामिल हो, 8% टैक्स भी जुड़ना चाहिए भाई। ये गजब क्वेश्चन है भैया, ये CHSL में आया, एकदम लेवल का प्रश्न है ना, 18 में। बनाओ फिर इस प्रश्न को मेरे भाई, बनाओ 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 बनाओ। बहुत ही गजब क्वेश्चन है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है, बहुत ही गजब क्वेश्चन भाई। अच्छा, मेरे ऐसे कोई प्रिय विद्यार्थी हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं और जो केवल और केवल रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ। अगर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाला स्पेशल स्टूडेंट है, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं भैया, एक सेशन आपका लूँगा, फॉर्म कैसे भरने हैं, कौन से जोन में अप्लाई करना आपको, क्योंकि विशेष तौर पे इसका प्रभाव पड़ता है जोन का, है ना। तो हमने फॉर्म अप्लाई करवाए थे, लोको पायलट के भी, टेक्नीशियन वगैरह के भी, जोन एकदम सेलेक्ट करके प्रीवियस कट ऑफ के आधार पर एनालिसिस करके ना, तो मेरे भाई अच्छे से बता देंगे। अगर आप चाहते हो कि हमें ग्रुप डी के फॉर्म का जोन बताया जाए एकदम एनालिसिस करके, हम सेफ जोन भर सके, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। कितने वोट स्टूडेंट दे रहे हैं, कितने प्रतिशत स्टूडेंट वोट देना चाहते हैं कि हमें एक ऐसा सेशन लगाइए 10 से 15 या 20 मिनट का, जिसमें हमें ये बताया जाए कि कौन सा जोन अप्लाई करना है। ऐसा कोई स्टूडेंट चाहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए फिर जल्द से जल्द सेशन लेकर आऊँ, ठीक है, और उसमें मैं आपको जोन भरवाऊँ, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए।
3600 रुपये भैया पर बैरल के हिसाब से क्या है ऑयल खरीद रही है एक रिफाइनरी। उसमें से कहता 10% वो है, वो क्या कर रही है, वेस्टेज, व्यर्थ हो रहा है, वेस्ट कर रही है। तो टोटल जो खरीदने का सीपी है, टोटल सीपी है भैया वो 3600 रुपये है पर बैरल। पर बैरल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से 10% जो ऑयल है भाई मेरे वो व्यर्थ हो रहा है, तो 90 रह गया। तो 3600 का 90% निकालना है, यानी 3600 में मैं मुझे 90% नहीं, मैं अगर ऐसा कर लूँ तो मेरे पास पूरी वैल्यू ही आ जाएगी। या नो, मुझे इस व्यर्थ हुए ऑयल का, वेस्टेज ऑयल का मुझे पर बैरल ऑयल चाहिए आफ्टर वेस्टेज, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो देखो जीरो से भाई मेरे जीरो कट गई, 9 चौक 36, 4000। ये 4000 क्या आया, वेस्टेज ऑयल आया पर बैरल पर व्यर्थ ऑयल जो आपने बाहर फेंका वो है ये 4000 प्रति बैरल। ठीक है, चलिए, यानी हमें टोटल 4000 प्रति बैरल की ही रिक्वायर्ड है, आवश्यकता है। तो 4000 प्रति बैरल में उसने कहा है 5% का लाभ कमा रहा है, 105/100 कर देंगे भाई, 5 का लाभ कमा रहा है इस पर। ठीक है, और कहता है जी टैक्स भी तो जुड़ रहा है, टैक्स भी तो जुड़ रहा है उस पर, जैसे स्टेट टैक्स लगाती है ना, वैट लगाती है आपके पेट्रोल डीजल पर, है ना, ऐसे भाई टैक्स भी तो जुड़ रहा है 8% कर। तो 100 में 8% का कर, 108 की वैल्यू और इसमें जुड़ेगी। तो ये लो भैया 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई आपस में, अब कुछ नहीं बचा। 5 के पाड़े से काटना शुरू कर लेते हैं भैया। 5 के पाड़े से 21 बार, 5 के पाड़े से 2 बार। ठीक है, फिर मेरे भाई 2 के पाड़े से 4 को काट दूंगा 2 बार, ये आसान था। ठीक है जी, इतनी सी बात है। चलिए 21 दूना 42, 42 का गुना मुझे करना है 108 से, 108, 8 दूनी 16 का 6 आ रहा, किसके पीछे का, एक ही ऑप्शन के लास्ट में 6 आ रहा भैया, 4536 आएगा। ये देख लो, पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना। मैंने आपको बताया था अगर आपके पेपर में एक डॉट लगाने जितना समय भी बच रहा है, बचाइए। समय इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, समय इज़ मस्ट। टाइम बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, समझ में आया। सो ऑप्शन डी आपका सही है, 4536। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भाई। जब मैं क्वेश्चन सोल्यूशन करवा रहा होता हूँ बहुत ही गौर से समझा करो, एकदम फोकस के साथ। एसएससी सीजीएल 2017 में आया है, प्री के अंदर पूछा है सीजीएल का क्वेश्चन भैया, गजब क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखो वही चीज़ है जो मैंने पहले पढ़ा कर गया था। एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर कुछ वस्तुएं बेची, बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार वस्तुएं खरीदी और इस बार उसने बेचने पर 10% की हानि भी हुई। सौदे में लाभ या परसेंट, पूरे सौदे में लाभ परसेंट हानि, ओवरऑल अपने को गेन और लॉस पूछा है। देखो लिख रखा ना, ठीक है, हिज लॉस और गेन इन द ट्रांजेक्शन वाज, पूरे ट्रांजेक्शन में, पूरे सौदे में कितने परसेंट। तो भाई 100 पे ले लो भैया, परसेंटेज ही पूछा, परसेंटेज ही दिया। बहुत आसान है यार, 10 का लाभ 110 ये लो, ठीक है, और 10 की हानि है 90। नेट प्रॉफिट चाहिए मेरे को, या नेट परसेंट चाहिए, ओवरऑल चाहिए तो नेट परसेंट ये लो। प्रतिशत से 2 जीरो कट गई, इस प्रतिशत को यहाँ से हटाएंगे तो कितनी जीरो, परसेंट में 2% पड़ा है जिसने पिछला चैप्टर, उसको डेफिनेटली चीज़ आती है। 11 में 99 गुना कर देंगे। 100 वाली चीज़ को 99 में बेच रहा हूँ, 100 वाली चीज़ को 99 में बेच रहा हूँ। लॉस कितने का होगा, 1% का। बहुत आसान चीज़ है, आगे बढ़े। 1% का लॉस, ठीक है जी, शानदार तरीका बताया हुआ ऐसे क्वेश्चंस का। लाइक कर दो भाई वीडियो को, मज़ा आ रहा है तो ये बना लीजिए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए। एक व्यक्ति के वेतन में, सेम प्रश्न है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, फिर 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई, कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। अब की बार 3 डाटा दे दिए कमी वृद्धि के। सीजीएल 2022 में आया, देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है भैया, सीजीएल 2022 में आया, ठीक है। बनाइए बनाइए, जल्दी से बनाइए भाई, तो बहुत आसान प्रश्न है। 1 मिनट रुकिए भाई मेरे, तब तक ये क्वेश्चन बनाओ आप।
अब आवाज़ आ रही है। बीच में 1 मिनट का ब्रेक लिया, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, चार्ज लगाया ताकि क्लास ना बंद हो आपकी मेरे भाई। अब ठीक है। बना लिया इस क्वेश्चन को या नहीं बनाया? तो जल्दी से बनाइए यार, इतना टाइम। इसको तो आप 3 डाटा दे रखे हैं, 3 पे कमी वृद्धि 100 पे नहीं कर सकते तो फ्रैक्शन पे खेलो, परसेंटेज पकड़ो। 50% कितने के बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है भाई। गजब बात है। 2 पर 1 की कमी पड़ा है, 2 पर 1 की कमी कितने में दोगे? 1 में। फिर 50% की वृद्धि, 50% 2 पर 1 की वृद्धि। चलो 2 पर 1 की वृद्धि, 3 में प्रोडक्ट बेचोगे। 100% की वृद्धि। अब इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। 100% की अगर कभी भी वृद्धि होती है, 100 में 100 की वृद्धि करेंगे तो वैल्यू आती है 200। ठीक है। 100 में अगर 200 की वृद्धि करूं तो 1 बढ़ा के चलना है 300। 100 में 300 की वृद्धि करूंगा, 1 बढ़ा के चलना है 400। तो इसने कहा कि 100 में 100% की वृद्धि की गई है, यानी 200। तो 100 का मतलब कितना आ गया? 2 जीरो कट गई यहाँ से, 2 जीरो। 1 पर 2 की वृद्धि, 1 पर 1 की वृद्धि 2। ऐसा भी लिख सकते थे 100% क्या होता है? देखो 100/100 काटेंगे 1/1, 1 पर 1 की वृद्धि कितना आ जाएगा? 2। ऐसा समझ सकते हो। और भी आसान है उससे, ये लो। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 2 से 2 कट गया, इधर गुना करेंगे, सक्सेसिव केस लगा रहे हैं 2, इधर 3 एकम 3। ये लो, 2 वाली चीज़ को 3 में दे रहे हो। प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 1 का। किस पर हो रहा है? 2 पर। परसेंट बनाना गुना 100, 100 का 1/2, 2 से काटेंगे 100 को, कितना आ जाएगा? 50% प्रॉफिट। गजब बात है। 50% प्रॉफिट, गेन ऑफ 50%, 50 का लाभ है। था ना आसान क्वेश्चन? बस सारी की सारी खेल थी इस 100 पर। बहुत सारे बच्चे इस पे फंसे होंगे कि 100% की वृद्धि कैसे करें सर। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर तो इसमें नहीं फंसोगे। तो कृपया करके जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा, 6 पार्ट में परसेंटेज जरूर पढ़ लीजिए, है ना। आगे पढ़े। ये लो जी, एक दुकानदार ने 15 रुपये में 10 की दर से टॉफी। इस क्वेश्चन को गजब तरीके से, ये अगला टाइप शुरू होगा। इस टाइप के सेम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ये भी CGL 2022 में आया हुआ प्री में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है भाई। CGL 2022 में आया प्री में, हाँ बिल्कुल। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? आप इस प्रश्न में, इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा तरीका पढ़ाऊंगा। एक इसकी ट्रिक भी होती है, लेकिन वो ट्रिक ज़्यादा चलती नहीं है। ऐसे आपने पढ़ी भी होगी और टीचर्स पढ़ा भी देते हैं चीज़ों को, लेकिन बेसिक पढ़ो। बेसिक पढ़ेंगे तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन ही हो जाएंगे ना। फिर जैसे जैसे चेंजेस करेगा क्वेश्चन में, तो वो ट्रिक क्या है कि खराब होती जाती है, उससे फिर डाटा बनता नहीं है। ठीक है, चलिए याद रखना, इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, इस पूरे टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। एक वस्तु का मान चाहिए आपको, एक आर्टिकल की वैल्यू। एक वस्तु, आर्टिकल मतलब वस्तु, एक वस्तु का मान चाहिए होता है, बस एक वस्तु का। जैसे एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से, ये 10 की दर का मतलब 10 वस्तुएं हैं, 15 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी, टॉफियां खरीदी। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 15 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी। ये 10 क्या है? वस्तु है, टॉफी है, टी। तो एक टॉफी का मान कितना आ जाएगा? एक वस्तु का 15/10 आ जाएगा। ठीक है, खरीदी है तो CP है ये, तो यहाँ पे मैं CP लिख देता हूँ भाई। CP कितना आया एक टॉफी का? 15/10। एक टॉफी का CP, खरीदने का मतलब होता है CP। ठीक है, खरीदी है CP। चलिए 40 रुपए में 16 की दर से बेच दी। 40 रुपए में, अच्छे से बात समझना, 40 रुपए में 16 की दर, दर का मतलब टॉफी, 16 टॉफी, नंबर ऑफ आर्टिकल 16 टॉफी। तो एक टॉफी कितने में बेची भाई? 40/16 में बेच दी। ठीक है, सो SP इज इक्वल टू 40/16, 40/16 बेच दी। अरे हाँ या ना कहा करो इस बात को लेके। हाँ, एग्जामिनर कह रहा है कि लाभ परसेंट बताइए, दशमलव के 2 अंक बताने, यानी पॉइंट में आएगी, ये तो बात फाइनल है। तो चलिए CP से SP कितने का लाभ हुआ, कितने की हानि हुई, ये बताने के लिए सबसे पहले आपको इस फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। इस फ्रैक्शन भिन्नों को खत्म करना पड़ेगा। तो नीचे वाले 10 और नीचे वाले 16 को खत्म करें तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 और 10 का एलसीएम कितना ले लूँ? 160 ले लूँ। 160 का गुना इधर कर दूँ, 160 का गुना इधर, 80 कर देते हैं। 80 से ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि 16 के पढ़े में भी 80 है और 10 के पढ़े में भी 80 है। 80 का गुना कर दूँ, एलसीएम ले लूँ 10 और 80। यहाँ पे होता क्या है? 80 यहाँ पे टोटल वस्तुएं होती हैं। जो आप एलसीएम लेते हो इसमें, एलसीएम वो आपके टोटल आर्टिकल के बराबर होता है। टोटल आर्टिकल मान के चल रहा हूँ 80 टॉफियाँ थी, 80 टॉफियों को 15/10 में खरीदा, 80 टॉफियों को 40/16 में बेच दिया। ऐसा है इसका कहने का मतलब। इस एलसीएम का मतलब भी समझना है, टोटल टॉफी, टोटल वस्तु, टोटल आर्टिकल। ठीक है, काटना शुरू करते हैं 10 के पड़े से 8 बार। 15 × 8 = 120, SP आ गया 120।
16 पंजा 80 काटना शुरू कर दिया। चलो 400 इंटू 5 200, 120 वाली चीज़ 200 में बेची, लाभ कितने का कमाया भाई? ठीक है, लाभ कितने का कमाया आपने? 120 वाली चीज़ अगर आप 200 में बेच रहे हो तो लाभ कितने का कमा रहे हो? 80 का लाभ कमा रहे हो। किस पर? 120 पर। लाभ और हानि हमेशा खरीदे गए मूल्य पर, सीपी पर होती है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, चलिए इंटू 100 चाहिए भैया, जल्दी से निकाल देते हैं। 0 से 0 कट गई, 4 के पड़े से 2 बार, 4 के पड़े से 3 बार, ये आ गया 2/3। 2/3 कितने के बराबर होता है? 66.66% के बराबर। ऐसा है क्या? ये रहा 66.66%, 66.67% है, तो लगभग ये बनता है आपका 66.66%। एग्जैक्टली तो बनता है 66.66, बट इसको ऐसा लिख देता है एग्जामिनर। ठीक है, 66.67%। हाँ या ना, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई? ये है कॉन्सेप्ट, एक वस्तु का प्राइस, एक वस्तु का। और इसमें जो आप एलसीएम लेते हो भाई मेरे, वो क्या होता है? वो टोटल वस्तुएं होती हैं। क्या होता है मेरे भाई? टोटल आर्टिकल। जैसे 80 यहाँ पे क्या था? टोटल आर्टिकल था, इसलिए टोटल आर्टिकल का गुना किया, या एलसीएम लेकर गुना किया फ्रैक्शन खत्म करने के। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 5 रुपये में, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ, एक व्यक्ति, बिल्कुल सही चल रहा है। एक व्यक्ति 5 रुपये में, बनाइए इस प्रश्न को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यक्ति 5 रुपये में 3 अंडे, बनाइए भाई इस क्वेश्चन को बनाइए। देख लीजिए जी क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यक्ति 5 रुपये में 3 अंडे खरीदता है, 12 रुपये में 5 अंडे बेच देता है। इस सौदे में 143 का लाभ होता है। कितने अंडे खरीदे थे? ठीक है, ये पूछा। अब इसने टोटल अंडे पूछ लिए, कितने अंडे खरीदे थे। तो भाई उस तरीके से जो ट्रिक आप यूज करते हो, उसमें टोटल आर्टिकल कैसे निकालोगे? अब तो पता चल गया कि एलसीएम लेते हो वही टोटल आर्टिकल होती है, वही टोटल वस्तुएं होती है। तो वही पूछा है, एलसीएम का मान ही पूछा कि कुल कितने अंडे खरीदे थे इसने। ठीक है, ये भी सीजीएल 2017 में आया हुआ है, मेंस में पूछा। देखो कितना गजब क्वेश्चन है। अरे समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? हाँ या ना कहो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको करने हैं, तो जल्दी लगाइए इस क्वेश्चन को भाई। इसने क्या, वही काम करना है, एक आर्टिकल का प्राइस चाहिए, एक वस्तु का मान चाहिए। हर बार लिख रहा हूँ, एक वस्तु का मान, एक आर्टिकल की वैल्यू, एक वस्तु का मान चाहिए सर मेरे को। एक व्यक्ति 5 रुपये में 3 अंडे, तो यहाँ लिख दूँ। अब बार बार ये चीज़ नहीं लिखूँगा, 5 रुपये में 3 अंडे, 3 वस्तुएं आर्टिकल है, तो एक आर्टिकल 5/3, ये लो जी, SCP आ गया 5/3। ज़्यादा स्टेप नहीं बढ़ाने। फिर ये कह रहा है 12 रुपये में 5 अंडे, 12 रुपये में 5 अंडे बेच रहा है, तो भैया एक अंडा कितने में बेचेगा? 12/5 में, तो बेच रहा है यानी सेलिंग प्राइस 12/5, ये लो। अब नीचे वाला इस 3 को खत्म करना है, इस 5 को खत्म करना है, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना है? 15। 15 का गुना कर दूं, और 15 एलसीएम है, तो एलसीएम ही आपका कुल वस्तुएं होती हैं। ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, यानी इस 15 का मान ही चाहिए। कुल अब की बार कितने माने आपने? 15, और 15 का मान ही मेरे को पूछा गया। ठीक है, कुल कितने अंडे खरीदे, कितने अंडे खरीदे, तो 15 का ही मान पूछा है। तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। 5 इंटू 5 25, CP आ गया। 5 दिए 12 दिए 36, चलो SP। 25 वाली चीज़ को 36 में बेच दिया, लाभ हुआ हानि? लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ देख लो भाई, 5 वो हो गया, अच्छा 11 का लाभ हुआ भाई, 25 पर हुआ। ठीक है, 11 का लाभ हुआ है, तो चलिए 25 पर क्यों हुआ? परसेंट तो बनाना नहीं, 11 का लाभ हुआ सीधा सीधा। और ये कह रहा है कितने का लाभ हुआ? 143 का। 11 बराबर मेरे भाई कितना है? 143 है। 1 बराबर कितना है? 11 एकम 11, 11 तिये 33, 13 आ गया। 1 यूनिट अगर मेरे भाई 13 का है, तो 15 यूनिट कितने के हैं? फिर 15 का मान पूछा इंटू 15, क्योंकि टोटल अंडे कितने थे भाई? 15 थे। ये लो, बहुत ही आसान है। 13 पंजा 65 का 5 हंसल बच गई 6, 13 एकम 13 और 6 19, 195 अंडे, 195 इज द राइट आंसर।
1 मिनट भाई, लगता है फिर डिस्चार्ज होने लग गया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, लास्ट एंड फाइनल होमवर्क में है आपका क्वेश्चन। ये आपको होमवर्क में मिलेगा भाई, इसको बनाना है आपने। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी बनाइए। SSC MTS में आया है, सेम क्वेश्चन जो अभी भी करवाया मैंने। ठीक है, एक विक्रेता 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीद रहा है, 5 रुपये में 4 के हिसाब से बेच रहा है। परिणाम क्या होगा? परसेंटेज में लॉस या प्रॉफिट। होमवर्क लीजिए इसको जल्दी से। होमवर्क लीजिए भाई जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया? कमेंट बॉक्स में बताओगे सभी बच्चे इसका जवाब। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई, आया ना? चलिए, तो ये था भाई आज का सेशन। गजब रहा आज का सेशन आपका, बढ़िया रहा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट आपके अगले चैप्टर डिस्काउंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपकी डिस्काउंट के साथ। ये था लाभ हानि का सेशन। इसके बाद में अगला चैप्टर आपका डिस्काउंट रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।